भजे व्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपीच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम् मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनम् मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनम् मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनम् विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनम् करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरम् महेन्द्रमानदारिणं नमामि कृष्णवारणम् महेन्द्रमानदारिणं नमामि कृष्णवारणम्। ई कक्षा माध्यमेन अध्ययनरतानां समेषां छात्राणाम् अहं डॉक्टर हर्षरूप वासिष्ठः प्रिंसिपल गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज नाथद्वारातः सर्वतः पूर्वं भवतां समेषां हार्दिकम् अभिनन्दनं हार्दिकं स्वागतं व्याहरामि। प्रिय छात्रों, आज हम शास्त्री द्वितीय वर्ष का जो अनिवार्य विषय संस्कृत वाङ्मय है उसके प्रथम पत्र में मध्य सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत कृदंत प्रकरण पर चर्चा करने के लिए पुनः उपस्थित हुए हैं। पूर्व के प्रसंग में हम लोगों ने नंदिग्रही पचादिभ्यो लिण्यचः सूत्र को आधार मान करके उस पर विस्तार से चर्चा की और इस सूत्र के द्वारा बनने वाले जितने भी प्रयोग हैं उन पर हम सभी लोगों ने विस्तार से चिंतन को किया और आज पुनः इसी चिंतन को, इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए सूत्र है इगुपद ज्ञापरी किरह कह। ग्रंथकार यहां लिखते हैं एभ्यः कह स्यात् क्षिपः बुधः कृशः ज्ञः प्रियः किरह। अर्थात युगपद धातु से, ज्ञा धातु से, प्री धातु से और क्री धातु से का प्रत्यय का विधान होता है। युगपद का तात्पर्य होता है एक है उपधा में जिसके ऐसा जो समूह है उसका नाम है इगुपद। उपधा संज्ञा करने वाला जो सूत्र है उस सूत्र का नाम है अलो अंत्यात् पूर्व उपधा। उसका तात्पर्य है अंत्यादलः पूर्वो वर्णः उपधा संज्ञा स्यात्। अंतिम अल से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। तो इगुपद धातु से जहां का प्रत्यय का विधान होगा वहां सबसे पहले यहां उदाहरण प्रस्तुत किया गया है क्षिपः। क्षिप धातु से इगुपद ज्ञापरी किरा कह सूत्र के द्वारा का प्रत्यय का विधान अनुबंध लोप स्थिति बनेगी क्षिप प्लस आ। कित्वात् पुगंत लघु पदस्य च सूत्र के द्वारा गुण प्राप्त होगा और किंगति च सूत्र के द्वारा गुण का निषेध होने पर और संयोग होने के पश्चात स्थिति बनेगी क्षिप। कृदंतत्वात् कृतध्य समासाश्च सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा का विधान प्रथमा के एक वचन में सुप्रत्यय अनुबंध लोप सकार को रुत और विसर्ग होने के पश्चात प्रयोग बनता है क्षिपः।
इगुपत धातु से का प्रत्यय करने के पश्चात जो दूसरा उदाहरण यहां प्रस्तुत किया गया है वह दूसरा उदाहरण है बुधः। यहां बुध धातु से जब क प्रत्यय का विधान करेंगे तो इसी प्रकार प्रयोग निष्पन्न होगा बुधः, और कृष धातु से का प्रत्यय का विधान करने पर प्रयोग बनेगा कृशः। इस प्रकार इगुपत धातु से जहां का प्रत्यय का विधान हुआ उसके 3 उदाहरण यहां प्रस्तुत किए गए। नंबर 1 क्षिपः, नंबर 2 बुधः और नंबर 3 कृशः। अगला उदाहरण है ज्ञः। यहां पर ज्ञ अवबोधने धातु से इगुपत ज्ञापरी किरा कह सूत्र के द्वारा का प्रत्यय का विधान करने पर प्रयोग निष्पन्न होता है ज्ञः। अगला उदाहरण है प्रियः। यहां धातु है प्रीतर्पणे। प्रीतर्पणे धातु से इगुपत ज्ञापरी किरा कह सूत्र के द्वारा का प्रत्यय का विधान होने पर और अनुबंध लोप होने के पश्चात सूत्र यहां प्रवृत्त होगा आर्ध धातुकम शेषः। उसका अर्थ है तिंग शिद्भ्यो अन्यः धातोर विहितः प्रत्ययः एतत् संज्ञा स्यु। अर्थात तिंग शिद से भिन्न धातु से विहित जो प्रत्यय उसकी आर्ध धातुक संज्ञा होती है। और ये नियम है कि या संज्ञा सासा प्रयोजनवती। शास्त्र में जो भी संज्ञाएं होती हैं उनका कोई ना कोई प्रयोजन अवश्य होता है। आर्ध धातुक संज्ञा का प्रयोजन है यहां पर सार्वधातु का अर्थ धातु का यो सूत्र के द्वारा गुण का विधान। इसलिए सार्वधातु का अर्थ धातु का यो सूत्र के द्वारा गुण का विधान प्राप्त होगा और किंगति च सूत्र के द्वारा निषेध हो जाने से स्थिति रहेगी प्री प्लस आ। अब यहां सूत्र है अचिष्णु धातु भ्रुवाम योर यंग बंगऊ। इस सूत्र के द्वारा इयंग आदेश अनुबंध लोप और संयोग होने पर प्रयोग बनता है प्रिय। तत्पश्चात कृदंतत्वात् कृतध्य समासास्य सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा का विधान होगा। प्रथमा के एक वचन में सुप्रत्यय अनुबंध लोप रुत और विसर्ग होकर के प्रयोग निष्पन्न होगा प्रियः। अगला प्रयोग है किरः। यहां पर धातु है क्री विक्षेपे। क्री विक्षेपे धातु से इगुपत ज्ञापरी किरः कह सूत्र के द्वारा का प्रत्यय का विधान अनुबंध लोप कित्वाद गुण की प्राप्ति और किंगति च सूत्र के द्वारा निषेध। तत्पश्चात सूत्र प्रवृत्त होता है यहां पर रित इत धातो हो। इसका अर्थ है रिदंतस्य धातो रंगस्य इत स्यात्। रिदंत जो धातु का अंग उसको इत होता है। इस सूत्र के द्वारा क्री धातु का जो रि है उसके लिए इत और रपरत होने पर स्थिति बनती है किर। तत्पश्चात कृदंतत्वात् कृतध्य समासास्य सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा का विधान होगा। प्रथमा के एक वचन में सुप्रत्यय अनुबंध लोप रुत और विसर्ग होकर के प्रयोग निष्पन्न होता है किरः। इस प्रकार इगुपत ज्ञापरी किरा कह इस सूत्र का चिंतन करते हुए इस सूत्र के द्वारा बनने वाले जितने भी उदाहरण हैं उनकी चर्चा आज हमने यहां पर की। इससे आगे का जो प्रसंग है वह हम आगामी कक्षाओं में सुन सकेंगे। अनेनैव सह अहम स्वकीयं वक्तव्यं विरमामि। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।